अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस पे बात करने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल से जो उसकी एक्टिव वॉइस है उससे हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं कि उसके जो एक्टिव वॉइस है उससे हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपको अगर पैसिव वॉइस आते हैं तो आप बड़ी आसानी से ग्रामर पर बहुत सारी जो है ग्रिप वो आप कर सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद ऐसा वर्ब जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी जरूर आता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो पैसिव वॉइस होते हैं वो हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ बनाते हैं क्योंकि इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ईट है, लव है, बाय है, रीड है, राइट है, लर्न है, वॉच है, प्ले है और टीच है। यानी इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हम बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और मोस्टली हम इनके साथ ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनट्रांजिटिव के साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन कुछ सूरतों में हम पैसिव वॉइस बनाते भी हैं। जो लास्ट मेरा लेक्चर होगा कि ट्रांजिटिव जो है इनके साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव ऐसे हैं जिनके साथ हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वो क्या तरीका होगा वो इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर पे बताऊंगा कि उसके साथ भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा मोस्टली हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनके एक्टिव वॉइस होते हैं फिर इससे ट्रांजिटिव बनता है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें, क्योंकि इनट्रांजिटिव क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। और क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ये इंडिकेट ये करते हैं कि ये कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं। यानी इनमें जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कहते हैं वी लाफ, हम हंसते हैं, तो आगे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह ये बहुत सारे इसके भी वर्ब हैं, जैसे लाफ है, टॉक है, सिट है, लाई है, रन है, स्माइल है, डाई है, स्नीज है, ऐसे बहुत एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ब हैं। तो आज जब हम बात करने लगे हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमने पैसिव वॉइस बनाना है, जिसमें हम आज जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल के और यहाँ है पैसिव वॉइस जो इसको कन्वर्ट किया है, चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का हम बनाते हैं तो इसके साथ जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब जो रूल है उसको अपने फॉलो करना है कि इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल जो है जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो इसमें इज, एम, आर का हम इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे और साथ वर्ब उसके साथ बाय का इजाफा करेंगे। एक बात तो आपने फिंगर टिप पे यह रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे। उनमें से एक कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से लगेगी और थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में आता है और बाय का इस्तेमाल करेंगे। और पैसिव वॉइस का दूसरी जो इसका मेथड है वो ये है कि आपने जो इसका, जैसे मैंने यहाँ लिखा है शी ईट्स पिज्जा, वो पिज्जा खाती है, तो यहाँ देखिए कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। और पिज्जा क्योंकि एक है, हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर में क्या आएगा, तो पिज्जा क्योंकि एक है तो यहाँ इसलिए हम पिज्जे के साथ इज लगाएंगे। और मैंने कहा ईट जो है ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी तो ईटन हो जाएगा। यानी पहले आपने ऑब्जेक्ट शुरू में ले आना है, फिर वहां हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो एंड पे शी है ये कन्वर्ट हो जाएगा शी जो है ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। इस पर भी हमने कई बार बात की है। तो वर्ब के बाद हम बाय लगाया, उसके बाद शी सब्जेक्टिव केस है और ये कन्वर्ट हो जाएगा हर में, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्योंकि प्रोनाउन जो है वो साथ है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे।
ये 7 प्रोनाउंस हैं और आपको पता है फर्स्ट पर्सन ही और शी है, फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे है। ये 7 पर्सन है। ही जो है, शी जो है ये हर में चेंज होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ही जो है हिम में चेंज होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और जो यू है और दे है वो देम में चेंज होता है। इसी तरह जो आई वी में आई जो है मी में चेंज होता है, वी जो है ये अस में चेंज होता है और इसी तरह यू जो है ये यू में ही रहता है और इट में ही रहता है। और जो नेम प्रोनाउन होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये चेंजिंग अगर आप इसको नोट कर लें और इसको आप लोग लिख लें तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो मैंने यहाँ देखें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर डब्ल्यू फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव के साथ मैंने ये 4 सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू फैमिली के साथ भी पैसिव वॉइस बनाने का तरीका और मेथड आ जाए। तो देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है शी ईट्स पिज्जा, वो पिज्जा खाती है। रूल मैंने आपको समझा दिए, इसके मुताबिक आप बनाते हैं पिज्जा इज ईटन बाय हर। नेगेटिव बनाते हैं तो फिर डज नॉट नहीं आएगा, फिर इसकी जगह इसके बाद हम नोट लगा देंगे पिज्जा इज नॉट ईटन बाय हर। जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज शी ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाती है? तो देखिए जो इज है वो स्टार्ट में आ जाएगा, इज पिज्जा ईटन बाय हर और क्वेश्चन मार्क पे जरूर लगाएंगे। अगर डब्ल्यू फैमिली के साथ लगाएंगे व्हाई डज शी ईट पिज्जा, वो पिज्जा क्यों खाती है? तो देखिए यहाँ व्हाई इज, तो वाई का वाई वही रहेगा, जो इज है वो वाई के साथ आ जाएगा। वाई इज पिज्जा, यानी पिज्जे से पहले वाई इज पिज्जा ईटन बाय हर। तो कैसे मान लगाएंगे? ये मैंने 4 एग्जांपल इसकी दी ताकि आपको ये बनाने का तरीका भी आ जाए। अब मैंने बाकी प्रोनाउन के साथ और लास्ट पे एक नाउन के साथ एग्जांपल मैंने कोट की है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ही जो है हिम में बदल जाता है। तो लेटर आपको पता है ये यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं तो टीवी स्टार्ट में आ जाएगा। टीवी इज वॉच्ड बाय अस, तो ये देखिए थर्ड फॉर्म जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। दे प्ले ए गेम, वो एक गेम खेलते हैं। अ गेम इज प्लेड बाय देम। और इसी तरह अगर देखें आई टीच द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। द स्टूडेंट्स ज्यादा आए हैं इसलिए, जैसे यहाँ आ गेम एक था तो इज आया। अब द स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो इसलिए हमने आर लगाया। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, स्टूडेंट मेरे लिए पढ़ाए जाते हैं। और यू टेल अ स्टोरी टू योर फ्रेंड, तो यहां देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है टेल के बाद फॉरन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखें यहाँ स्टोरी को हम शुरू में ले आएंगे, ये वहां के वही रहेगा जहां ये था। अ स्टोरी इज टोल्ड बाय यू, आगे जैसे लिखा था उसको हम वैसे लिख देंगे टू योर फ्रेंड। तो ये इस तरह बनता है। मैंने एक एग्जांपल इसलिए दी ताकि ये भी आपको बात समझ आ जाए। और नाउन की एग्जांपल है अली बायज अ बुक, अली एक बुक खरीदता है। अ बुक इज बोट बाय अली, अली के जरिए किताब खरीदी जाती है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है वो ये है कि जितने भी यहाँ हमने वर्ब यूज किए हैं वो थर्ड फॉर्म यूज की है और उसके बाद बाय यूज किया है। और ये सारे वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म है जो हमने इस्तेमाल किए हैं। और अगर जब हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए कि इज एम आर कहाँ पे आना है। अगर वो सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, अगर आई है तो एम आएगा। वो की थर्ड फॉर्म ही हम इसके साथ लगाएंगे। अगर ये हमें पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हमें आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो हम बहुत सारी चीजों पे ग्रिप कर सकते हैं। एनी राइटिंग टास्क इफ यू आर गिवन टू यू, अगर आपको दिया जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं पैसिव वॉइस में अगर वो हो तो। अगर कोई रीडिंग इस तरह की हो तो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिसनिंग कर रहे हैं तो बड़े आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में जाना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का आना बहुत जरूरी है। तो ये जितने 4 जो मॉड्यूल है हमारे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग है, इसमें आप ग्रिप पा सकते हैं अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो मेरा YouTube चैनल है WSH शेयरिंग, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी बहुत सारी वीडियो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तकरीबन 154 वीडियो मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें टेंसेस हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस हैं, जिसमें
स्पोकन इंग्लिश के भी कुछ मेरे लेक्चर वहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह आर्टिकल पे मेरे लेक्चर आ चुके हैं, इसी तरह मॉडल वर्ब पे लेक्चर आ चुके हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर्स पे लेक्चर आ चुके हैं। बहुत सारी चीजों पे मेरे लेक्चर आ चुके हैं, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा आईडी है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के नाम से, आपको यहाँ मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसको भी फेसबुक पे जाकर वहां पे भी मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो आप वहां भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।